आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। आज हम भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे। तो जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे अक्सर कर क्वेश्चन आते रहते हैं और जितने भी सभी दर्रों से क्वेश्चन बनने वाले हैं हम सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आता है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि चांगला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चांगला दर्रा से इतना ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की खासियत क्या है? यहाँ से बनिहाल दर्रे से जम्मू से लेकर के श्रीनगर के लिए रास्ता जाता है और इसी में जवाहर सुरंग स्थित है। तो याद रखना जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो बनिहाल दर्रे में। और जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता किस दर्रे से जाता है? तो बनिहाल दर्रे से जाता है। उसके बाद आता है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की खासियत क्या है कि कुलगांव से लेकर के कोठी तक के लिए रास्ता कहाँ से किस दर्रे से होकर के जाता है? तो पीर पंजाल दर्रे से होकर के जाता है। उसके बाद आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर से लेकर के लेह जो ज़िला है जम्मू कश्मीर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेह ज़िला भी, इसके लिए रास्ता जाता है। तो याद रखना जोजिला दर्रा से कहाँ कहाँ के लिए रास्ता जाता है? श्रीनगर से लेकर के लेह के लिए रास्ता जाता है। उसके बाद आता है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा से कहाँ के लिए रास्ता जाता है? तो श्रीनगर से लेकर के गिलगित तक जाता है। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन दोनों के पीछे ज़िला लगा है, तो ज़िला लगा है कहाँ से इसका रास्ता शुरू होगा? तो श्रीनगर से शुरू होगा। याद रखना ये छोटी सी हिंट है। उसके बाद देखते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है, जिसका नाम है केटू। तो याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी किस दर्रे में स्थित है? तो काराकोरम दर्रे में। इसके याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसके याद करने की ट्रिक है दोस्तों चाचा बाबा का जू पी। ये छोटी सी ट्रिक है। चाचा से हो जाएगा चांगला दर्रा, बाबा बाबा में डबल बा आ रहा है, एक बार से हो जाएगा बनिहाल दर्रा और एक बार से हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। का से हो जाएगा काराकोरम दर्रा और जो से हो जाएगा जोजिला दर्रा और पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे सारे ही आपको याद हो गए। उसके बाद आगे जो देखते हैं वो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं, तो बस आप इनका नाम ही याद रखिए। तो पहला है दिफू दर्रा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पारसाड़ दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा ये सारे ही दर्रे इम्पोर्टेंट है जितने भी मैंने इस चैप्टर में आपको बताने वाला हूँ या बता चुका हूँ। बेमाडिला दर्रा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना बेमाडिला दर्रा कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। पारसाड़ दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दर्रे, इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आता है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो याद रखना शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है? तो वो है सिपकीला दर्रा। उसके बाद आता है देवसा दर्रा। ये आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। तो याद रखना कुल्लू एक हिल स्टेशन है ना, इसको किससे जोड़ता है? स्पीति से जोड़ता है। उसके बाद आता है लॉन्ग लाचला दर्रा। लॉन्ग लाचला दर्रा ये क्या करता है? ये जो लेह ज़िला है, लेह से मनाली के लिए जाता है। तो याद रखना जो लेह ज़िला जम्मू कश्मीर का है वहाँ से मनाली के लिए रास्ता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से लेह ज़िले से मनाली तक का रास्ता जाता है? तो आपको बताना होगा लुंग लाचला दर्रा। उसके बाद आता है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से लेकर के लेह से लेकर के मंडी के लिए रास्ता जाता है। तो जो मंडी है वो तो हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। लेह ज़िला आपको पता है कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। और जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे ब्यास नदी। ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? तो यहीं से निकलती है। रावी नदी, चिनाव नदी, ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। इससे पहले मैं नदी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ।
उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, इसके 3 ही प्रमुख दर्रे हैं और इनसे ही अभी तक क्वेश्चन पूछे भी गए और यही दर्रे भी हैं। तो सबसे पहले आता है मान दर्रा। तो मान दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ेगा। उसके बाद आता है नीति दर्रा। नीति दर्रा ये कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये आप देख रहे हैं विचित्र से नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे, मान दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। उसके बाद देखते हैं सिक्किम के दर्रे। सिक्किम के दर्रे से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला जो दर्रा है नाथुला दर्रा है, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद आता है जेलेपला दर्रा। जो जेलेपला दर्रा है वो कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और डोकिया दर्रा, ये 3 दर्रे हैं सिक्किम के। कौन कौन से? नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और डोकिया दर्रा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे ही दर्रे, तो आप याद कर लेना इनको किसी भी प्रकार से। उसके बाद आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा है ये मणिपुर का है, तो याद रखना कहाँ का है? मणिपुर का है। इसकी खासियत क्या है? ये इम्फाल से लेकर के, जो मणिपुर की राजधानी है ना इम्फाल, वहाँ से लेकर के म्यांमार के लिए रास्ता जाता है। तो याद रखना इंडिया और म्यांमार के बीच में कौन सा दर्रा रास्ता बनाता है? तो वो है तुजू दर्रा। और ये दर्रा कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। भारत के दर्रों से दोस्तों इतने ही क्वेश्चन बनते थे, जो कि हम सारे ही इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।